जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और रीट तथा अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्रिया। हिंदी व्याकरण में हम लोग क्रिया को आज समझेंगे। ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, किसी की कॉपी नहीं है। और हाँ, बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ क्रिया क्या होती है, किस तरह से क्रिया से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की हम लोग तैयारी करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है? तो परिभाषा इस प्रकार है कि जो शब्द किसी कार्य को करने या होने का कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी कि मुख्यतः क्रिया दो भेद होते हैं क्रिया के। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं क्रिया के दोस्तों, सकर्मक अकर्मक। अकर्मक एक तो, दूसरी क्या है? सकर्मक। यहाँ से एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा उदाहरण सकर्मक का है और कौन सा उदाहरण अकर्मक क्रिया का है। ये कन्फ्यूजन आपका मैं यहाँ पे दूर कर दूंगा। तो करते हैं समझने की दृष्टि से। पहला अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? तो अभी मैं समझा देता हूँ क्या होती है अकर्मक क्रिया। क्या होती है अकर्मक क्रिया? जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, अर्थात कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। मतलब कि जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। बस मोटे तौर पर आप ये मोटा ये समझ लो दोस्तों कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता, वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण से आप लोग ज़रूर समझ जाएंगे। पहला है राम हंसता है। राम हंसता है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है कि राम हंसता है। इसमें कर्म नहीं है कि राम क्या है क्या नहीं है, मतलब हंसता है, केवल हंस रहा है। कि कर्म नहीं है कि क्या कर रहा है, हंस रहा है ना। इसमें राम हंसता है। और क्या है? छोटे बच्चे जोर से रोते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना साथियों कि अगर बच्चे रोते हैं या छोटे बच्चे जोर से रोते हैं। अगर जोर से लग जाए तो भी वह अकर्मक क्रिया ही होगी। मोहित देर तक सोता है। मोहित क्या करता है? देर तक सोता है। ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें कर्म नहीं है। जैसे मोहित क्या है? मोहित क्या है, इसमें क्या का उत्तर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ढंग से समझेंगे आगे मैं इसको और भी आसान भाषा में समझाऊंगा। प्रमुख अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है वो अपन देख लेते हैं। कि सोना चांदी वाला जो आभूषण होता है वो वाला सोना नहीं है दोस्तों, ये नींद लेने वाला सोना है। जागना, सोना, जागना, उठना, बैठना, गठना, बढ़ना, तैरना, आना, ये सभी क्या है? अकर्मक क्रिया। और कौन कौन सी है? जाना, आना, जाना, जीना, मरना, गिरना, चलना, उठना, उड़ना, चमकना, लड़ना, डरना, भागना और मुड़ना। और उतरना, टूटना, उलझना, उबलना, ये सभी क्या शब्द है? ऐसे शब्द आपको मिल जाए वाक्य के अंदर तो इसको आपको क्या समझना है? अकर्मक क्रिया कर देनी है आंख मीच करके, बिल्कुल चाहे वाक्य कैसा ही हो। आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है ना। सकर्मक क्रिया वो होती है दोस्तों जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अकर्मक में हमने बताया था कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता, लेकिन सकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। यहाँ सकर्मक क्रिया होती है, अर्थात जिस क्रिया में को वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती ही है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझेंगे अच्छी तरह से। उदाहरण दिया गया है, श्याम ने पुस्तक खरीदी। यहाँ पे देखो, श्याम ने क्या खरीदी? पुस्तक खरीदी। कर्म है। श्याम कौन हो गया? कर्ता हो गया।
और कर्म क्या हो गया, पुस्तक, यानी क्या खरीदी श्याम ने, पुस्तक खरीदी। इसमें उत्तर मिल रहा है ना क्या का, तो ये हो गई सहकर्म क्रिया। कमल फुटबॉल खेलता है, कमल क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। इसके अंदर देखिए आप कि करता कौन है, करता है कमल, कमल कौन है, करता है, और फुटबॉल हो गई कर्म, कर्म कौन हो गई, फुटबॉल। तो इसके अंदर फुटबॉल कर्म है, इसमें कर्म की प्रधानता है, तो ये सहकर्मक क्रिया। कविता क्रिकेट खेलती है, कविता क्रिकेट खेलती है, तीसरा नंबर का, तो इसमें कर्म क्या होगा, क्रिकेट। कविता क्या खेलती है, क्रिकेट, इसमें कर्म हो गया क्रिकेट। आशा पतंग उड़ाती है, आशा क्या उड़ाती है दोस्तों, पतंग उड़ाती है। इसके अंदर क्या से आपको उत्तर मिल रहा है, क्या उड़ाती है, पतंग उड़ाती है, कर्म है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, सहकर्मक क्रिया का उदाहरण। इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर उदाहरण देगा अगला, फिर उसके अंदर पूछेगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, उस अकर्मक, सहकर्मक, और मतलब 4 ऑप्शन देगा, 4 में से आपको एक को क्लियर सही आंसर टिक करना है। तो यहाँ से इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रमुख सहकर्मक क्रिया, यानी कि कौन कौन से शब्द, पहचान के लिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रमुख सहकर्मक क्रिया के शब्द। वाक्य में ऐसे शब्द मिल जाए तो आपको सहकर्मक क्रिया करना है। कौन कौन से, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, ये पढ़ना लिखना खाना पीना, लेना देना, खेलना गाना, काटना खेलना, खोलना, मानना, देखना करना रखना, जमाना, कमाना, कहना, तोड़ना, पकाना, हटाना, दुहना, बोलना इत्यादि। ये शब्द आपको मिल जाए वाक्य में तो क्या करना है, सहकर्मक क्रिया का उदाहरण मानना है दोस्तों। टिप्पणी दी गई दोस्तों, यहाँ पर टिप्पणी को अच्छे से समझेंगे। क्या है टिप्पणी, क्रिया से पहले, ये मैंने अभी बताया दोस्तों, क्या है, क्रिया से पहले मतलब कि क्रिया से पहले क्या प्रश्न करने पर अगर वाक्य में से उत्तर मिलता है तो क्रिया सहकर्मक होगी, यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी। यही एक क्या है, तरीका है दोस्तों सहकर्मक और अकर्मक क्रिया में पहचान करने का। जैसे मोहन लिखता है, तो भाई इसके अंदर आपको सहकर्मक करना है, लिखता है, कुछ ना कुछ तो लिख रहा है ना वो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं लिख रहा। अब अगर वो लिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो लिख रहा है, तो ये इसको सहकर्मक मानी गई है। इसमें कर्म हाइड होता है, यानी छुपा हुआ होता है, इसलिए इसको आप सहकर्मक मानेंगे। मोहन रोता है, इसमें रोता है, रोने में क्या रोता है पता नहीं है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। यानी क्या क्या से प्रश्न पूछने पर आपको उत्तर मिलता है तो वो सहकर्मक, उत्तर नहीं मिलता है तो वो हो जाएगा अकर्मक। ये ही साधारण सिंपल भाषा में समझाने का तरीका है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, यही सहकर्म का एक उपभेद माना जाता है इसे, द्विकर्मक क्रिया को। चलिए समझते हैं द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। यह कर्म यानी यह सहकर्म का ही उपभेद है, अभी बता दिया मैंने। यहाँ वाक्य में 2 कर्म होते हैं, वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है, यानी कि जहाँ वाक्य में 2 कर्म होंगे वहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी, नाम से पता चल रहा है। क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर सदैव प्रत्यक्ष कर्म यानी मुख्य कर्म की प्राप्ति होती है, और क्रिया से पहले किसे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर अप्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है। मुख्य कर्म निर्जीव होता है दोस्तों। क्या होता है मुख्य कर्म, निर्जीव होता है, यानी कोई वस्तु होती है, और जबकि अप्रत्यक्ष जो कर्म होता है वो सजीव होता है। यानी कि द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म दिखाई देंगे आपको, एक होगा निर्जीव और एक होगा सजीव। उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे कि राम ने श्याम को किताब दिखाई, ये उदाहरण है कि राम ने श्याम को किताब दिखाई। इसके अंदर एक तो है राम ने, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। श्याम, श्याम को एक तो एक कर्म हो गया, एक हो गया किताब। इसमें देखो श्याम क्या है, श्याम है, श्याम क्या है, सजीव है, श्याम क्या है, सजीव है, और किताब, किताब एक निर्जीव वस्तु है। किताब क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो इसको क्या मानेंगे अपन लोग, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। 2 कर्म है इसके अंदर, एक सजीव और एक निर्जीव। दूसरे में देखिए, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। तीसरा है
राम ने सीता को साड़ी दिलाई। अब यहाँ पे देखिए राम ने, राम कौन हो गया कर्ता, सीता को, किसको, सीता को, ये दूसरा क्या दिलाई, साड़ी दिलाई। एक निर्जीव और एक सजीव, दो कर्म है इसके अंदर। इस तरह से आप द्विकर्मक क्रिया को समझ सकते हैं। अगला है क्रिया के अन्य प्रकार। क्रिया के क्या है, अन्य प्रकार भी है दोस्तों, इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहला है यौगिक धातु या क्रिया, इसको यौगिक क्रिया बोलते हैं। क्या है यौगिक क्रिया, धातु या क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर या दो क्रिया के मेल से संज्ञा या सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर यौगिक या धातु निर्माण किया जाता है। जैसे हमें अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। हमें अच्छे लोगों के साथ, किनके साथ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। दो यौगिक यानी दो शब्दों को सेम शब्द होते हैं उनको दोनों का योग होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे वो बैठना उठना ये यौगिक योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। बस ये ही समझ लो आप, जो माइनस वाला चिन्ह होता है इस चिन्ह से जुड़े हुए शब्द को यौगिक क्रिया कहते हैं। एक शब्द इधर आ जाएगा, एक शब्द इधर आ जाएगा, इन दोनों को जुड़ेंगे तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा दोस्तों। दूसरा उदाहरण है, अभी तो खाना पीना चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप खाना पीना यौगिक चिन्ह से, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगी यौगिक क्रिया। बस ये ही आप तो इसको पकड़ के रख लो कि जो माइनस वाला योजक चिन्ह होता है ये दो शब्दों के बीच में आ जाए तो आपको क्या समझना है कि ये यौगिक क्रिया हो जाएगी, यौगिक धातु हो जाएगी। अगला आ रहा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक। काफ़ी अच्छा है, यहाँ से भी प्रश्न अधिक बार पूछ लेता है एग्जामिनर। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यह अकर्मक सहकर्मक दोनों ही होती है। धातु शब्दों के अंत में आना, वाना, करवाना जैसे प्रत्यय लगा करके यह प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। कैसे, जैसे मोहन ने नाई से बाल कटवाए। यहाँ पे देखिए आप लोग कि कर्ता स्वयं काम नहीं करता, इसके अंदर दूसरों से काम करवाने को कहता है। जैसे मोहन ने नाई से बाल कटवाए, इसमें मोहन खुद कुछ भी नहीं कर रहा है। मोहन काम कौन कर रहा है, ना, यानी दूसरों से काम करवा रहा है। कौन, मोहन नाई से काम करवा रहा है, खुद के काम करवा रहा है कि मोहन जो है नाई से बाल कटवा रहा है। इस तरह से काम करवाए जा रहे हैं इसमें। जैसे नौकर ने माली से पत्र लिखवाया। अब किसने लिखवाया, नौकर ने मालिक से, यानी दूसरों से काम करवा रहा है तो यह हो गई प्रेरणार्थक। दूसरों से काम करने को प्रेरणा देता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक। बस यही है दोस्तों, आप कन्फ्यूज मत होना। स्वयं कर्ता खुद काम नहीं करता, इसके अंदर प्रेरणार्थक में दूसरों से काम करवाया जाता है, यही याद रखना दोस्तों। अगला कौन सा है, नाम धातु क्रिया। काफ़ी शानदार है दोस्तों। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में आना या ना प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। ये प्रत्यय से संबंधित क्रिया। जैसे फिल्म शब्द है, फिल्म में आना शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिल्माना। ये नई धातु बन गई फिल्माना। दूसरा शर्म से आना प्रत्यय लगाया तो क्या बना, शर्माना। ये नई क्रिया रूप बन गया। अपना शब्द है एक, अपना शब्द के आगे अपना आना प्रत्यय लगाया तो अपनाना बन गया। क्या बन गया, अपनाना बन गया। और पन प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है, अपनापन बनता है। हाथ से ई आना यानी कि ये यहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे वो, ये रहा, ये प्रत्यय लगाकर ई आना प्रत्यय लगाकर क्या बन गया, हथियाना। क्या बन गया, हथियाना। बात से क्या बन गया, बतियाना। ये शब्द क्या है, नाम धातु क्रिया बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं नाम धातु क्रिया के, कौन कौन से। राम ने श्याम की जमीन हथिया ली, ऐसा उदाहरण आ गया तो आपको क्या करना है, इसका उदाहरण, किसका उदाहरण है ये, तो यह है नाम धातु क्रिया का। राधा सीता से बतिया रही है, इसमें भी क्या है, यह भी नाम धातु क्रिया है। अगला है संयुक्त।
संयुक्त क्रिया क्या होती है वो देखते हैं हम लोग। जहाँ एक मुख्य क्रिया के साथ अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग होता है संयुक्त क्रिया होती है। यानी कि एक मुख्य क्रिया होती है उसके साथ अन्य सहायक क्रियाएं लग जाती है, जुड़ जाती है, उसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। दीपक पुस्तक पढ़ चुका होगा। होगा भाई होगा, भूतकाल में हो गया ये। दीपक पुस्तक पढ़ चुका होगा, इस तरह से उदाहरण आएगा। पूनम पानी पी लेगी। पूनम क्या कर लेगी? पानी पी लेगी। मोहन सामान ले जाएगा। इस तरह से, इस प्रकार से उदाहरण आते हैं दोस्तों, तो हो जाएंगे संयुक्त क्रिया के। इसके कम में उदाहरण देखने को मिलते, ज़्यादा उदाहरण मिलते हैं किसके? पूर्वकालिक क्रिया के मिलते हैं सबसे ज़्यादा उदाहरण है, जो नीचे आ रहा है। एक तो इसके उदाहरण मिलते हैं और एक प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण मिलते हैं, और तीसरा मिलता है सहकर्मक अकर्मक। इन 3-4 क्रियाएं होती है, इसके उदाहरण सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो अगला है पूर्वकालिक क्रिया, काफ़ी अच्छा है, लास्ट है ये प्रकार। तो क्या है पूर्वकालिक? जहाँ वाक्य में एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया के शुरू होने के बारे में बताया जाता है, वहाँ पूर्णकालिक क्रिया होती है। नीचे उदाहरण दिए गए हैं। मोहन खाना खाकर पढ़ रहा है। मोहन खाना खाकर पढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, मोहन 2 काम कर रहा है, खाना खाकर पढ़ रहा है। पढ़ रहा तो काम तो जारी है, लेकिन उससे पहले एक काम हो गया, खाना खाने का काम हो गया। किसका? खाना खाने का। खाना खाने का काम पूरा हो गया। कहते नाम से पता चला पूर्व है। पूर्व का मतलब पहले, कालिक यानी समय, पहले समय में पूरा हुआ कार्य को पूर्वकालिक कहते हैं। जैसे राजेश नहाकर विद्यालय चला गया। नहाकर कहाँ क्या करा है? नहाकर, यानी नहाने का काम पूरा हो गया। किसका? नहाने का काम पूरा हो गया, और फिर विद्यालय चला गया, ये दूसरा काम जारी है। इस तरह से यहाँ पे क्रिया हमारी कंप्लीट होती है साथियों। और नीचे दिया गया हमारे चैनल का नाम, इसको आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे PDF वगैरह नए नए अपडेट्स मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। नीचे दिया गया चैनल का लोगो द राजस्थानी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।